यहाँ पर ये मैसेज भी लगा रही हूँ गाइज, आप ये मैसेज देख लेना लो। इन्होंने ही पूनम को डबल फेस बोला था। जब आपसे आशा करती हूँ कि आपसे बहुत ही अच्छी होगी। सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपिक 2 रिएक्शन लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज आज की जो मेरी वीडियो है वो मतलब रिएक्शन वीडियो ही है और कुछ लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी था, जो कि लोग सोच रहे हैं कि मतलब अगर हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं तो पलट के कोई हमें कुछ नहीं बोलेगा, तो इस गलतफहमी में बहुत से लोग जी रहे हैं। तो उनकी नॉलेज के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। सो मैडम जी, आपको क्या लगता है कि आप कुछ भी कर लोगी, कुछ भी बोल दोगी और सामने वाला इंसान कोई रिप्लाई नहीं करेगा? आपकी बातों का कोई मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा सामने वाला? इस गलतफहमी में आप बहुत ज़्यादा जी रही हो, तो अच्छा होगा कि आप थोड़ा सा मतलब फड़फड़ाना बंद कर दो, ठीक है? और जो लोगों को गलत मैसेज आप दे रही हो ना, वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, मैं आपको बता देती हूँ। और मेरी वैसे भी बहुत सी बातें ऐसी है जो आपको बहुत जल्दी पिंच हो जाती है। अगर मैं कुछ भी बोलती हूँ तो आप सिर्फ एक ही जवाब देती हो कि आप मुझे धमकी मत दो, ठीक है? सो मैं यहाँ पर किसी को कोई धमकी नहीं दे रही, सिर्फ ओनली रिएक्शन टू रिएक्शन है और आप भी रिएक्शन दो। किसने मना किया आपको? बातों का जवाब होना चाहिए, बट आप नहीं देना चाहते, वो आपकी मर्जी है। इस चीज़ में मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, ठीक है? सो गाइज मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पर जो मुद्दा इस वक्त छिड़ा हुआ है वाईटी पर। तो यहाँ पर एक मैडम है जो मतलब यूट्यूब पर थी क्या है अभी भी मतलब, और उनके 4000 सब्सक्राइबर है। उनके ज़्यादा नहीं है, मात्र 4000 सब्सक्राइबर है। सो उन मैडम को लगता है कि वो बहुत बड़ी यूट्यूबर है और उनकी जो पर्सनैलिटी है ना वो बहुत हाई लेवल पे है। तो उस पर्सनैलिटी को मैं थोड़ा सा डाउन कर देती हूँ और उनकी नॉलेज के लिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि गाइज वो मैडम ये चाहती थी कि मैं उनके फेवर में वीडियोज़ बनाऊँ। जो वो कहती है वो मैं करूँ, जो वो चाहे वो उनके चैनल पर हो जाए, ठीक है? तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि देखो, चैनल आपका है, थिंकिंग आपकी है, आप कुछ भी करो। सच में कह रही हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर सकती हो कि मैं किसके लिए वीडियो बनाऊँ और किसके लिए नहीं बनाऊँ। यही चीज़ मैं बार बार हर वीडियो में रिपीट करती हूँ। सुनने वाला भी सोचेगा कि बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करती है। तो मैं इसलिए लोगों को ये मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ गाइज़, अगर आप मेरी वीडियो पर फर्स्ट टाइम हो तो आप मेरे पूरा रिकॉर्ड आप मेरा जाकर वाईटी का चेक कर लीजिए। जो मैंने रिएक्शंस वीडियो बनाई है उसमें मैं कितना मतलब कितना लोगों को टॉर्चर करती हूँ या कितना मैं गलत बोलती हूँ या कहाँ पर मैं लोगों को गलत मैसेज दे रही हूँ, ठीक है? सो आपको मेरे चैनल पर जाकर ये सारी प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट हो जाएगी, आप जाकर वहाँ पर देखना, ठीक है? अब इन मैडम जी ने क्या करा, इन्होंने सामने वाले को तो भिड़वा दिया, ठीक है? अब खुद हो गई ये साइड, ठीक है? दूसरों को कहती है ये डबल फेस, बिना पैंदी का लोटा, पता नहीं क्या क्या बोलती है मैडम। लेकिन एक्चुअली पता है क्या, जब तक सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं ना तब तक वो बोलता रहता है बोलता रहता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको कोई जवाब नहीं देगा, उसका कभी सब्र का बांध टूटेगा ही नहीं, ठीक है? आप करो तो सब ठीक, हम करें तो बहुत चीप, ये वाला काम हो रहा है आपके साथ तो, ठीक है? तो मैडम कोई इतना सीधा नहीं है कि आप किसी को कुछ भी आके बक बक करके चले जाओगे और कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा, ठीक है? सो गाइज यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इन मैडम जी ने क्या किया कि मैंने इनके फेवर्स में वीडियो नहीं बनाई, जिनके लिए चाहती थी मैंने उनके लिए वीडियो नहीं बनाई। तो उनका जो बिहेव था ना मेरे लिए, वो बहुत रूडली बिहेव ये करने लगी। सो चलो ठीक है, मैंने इस चीज़ को भी इग्नोर करा, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आपका नेचर, आप चेंज करो चाहे सेम रखो, इसमें मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती। तो गाइज जैसे मैंने इनके लिए वीडियो नहीं बनाई तो उनका रूडली बिहेव हो गया। सो मैंने इनको मतलब मैंने भी इनको भाव देने बंद कर दिए। तो ऐसे करते करते ये हमारे ग्रुप में जैसे बातें होती थी तो उसमें से ये धीरे धीरे निकल गई, साइड हो गई, ठीक है? हम इनको मतलब इनके पास हम जाते थे, बात करते थे, तो ये मतलब इस तरीके से इग्नोर करती थी। सामने वाला बंदा खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि यार अचानक से क्या हो गया मैडम को कि एकदम से नेचर चेंज हो गया। अब आप एक बात बताओ, आप किसी को रूडली बिहेव शो कर रहे हो, दिखा रहे हो, तो क्या सामने वाला फर्स्ट्रेट नहीं होगा? सामने वाला फर्स्ट्रेट नहीं होगा, लेकिन मैडम जी का कहना है कि अगर सामने वाला इनको कुछ बोल देता है तो ये बहुत ज़्यादा फर्स्ट्रेट हो जाती है, ठीक है? तो अगर आप फर्स्ट्रेट हो सकती हो, आप परेशान हो सकती हो, आपको गुस्सा आ सकता है, तो किसी और को भी ऑब्वियसली गुस्सा आ सकता है, ठीक है? सो गाइज यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि ये जो मैडम बोलती है ना मैं सच की देवी हूँ, मैं ज्ञान की देवी हूँ, ना तो ये सच की देवी है और ना ये ज्ञान की देवी है। इनका काम है लोगों को भिड़वाना। पहले अपनी साइड बुलाओ, मीठी मीठी बातें करो, उनकी कल्पना हीरोइन से करो, किसी और से करो, ऐसे उनको अपनी बातों में ये मैडम जी मतलब इन्वॉल्व कर लेती है अपनी बातों में। बंदा अपनी साइड करके फिर उसको दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देती है, जैसे इनका मैडम जी का काम हो जाता है, ठीक है?
अब यहाँ मैं आप लोगों की एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि मैडम जी ने अभी हुआ क्या, ये मुझे डबल फेस बोल रही है, मेरे लिए वीडियोस बहुत सारी मतलब बनवा रही है, बहुत सारी तो नहीं बोल सकती मैं, वीडियोस बनवाई है इन्होंने, कोई इशू नहीं है, बनवाओ, मैंने तो अभी तक जाकर वो वीडियो देखी भी नहीं और ना मुझे देखने का कोई शौक, ठीक है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि मैडम जी ने बोला कि मैं डबल फेस हूँ, मैं झूठ बोलती हूँ, मैं लोगों को गलत मैसेज देती हूँ। तो यहाँ पर ये सब बोलने की वजह इन मैडम जी की सिर्फ ये है, गाइज आप ये मैसेज पढ़ लेना, इस मैसेज में बकायदा इन्होंने लिख रखा है कि अनु तुम अयाना के लिए वीडियो बनाओ, और बकायदा मैं तुम्हारी वीडियो शेयर करती तो हूँ ही, मैं ये वीडियो भी शेयर करूँगी, अच्छे से पढ़ लेना, ये मैडम जी ने करा था। इसी मैसेज को लेकर इनकी इस मैसेज से भी रिलेटेड बहुत सी बातें हैं और इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं जो कि मैंने इनकी फॉलो नहीं करी, तो उसके अगेंस्ट जाके इन्होंने अपना नेचर चेंज कर लिया मेरे प्रति, ठीक है। अब आ जाती है यहाँ पर पूनम जी की बात। तो पूनम जी को लेकर भी इन्होंने बहुत सारी बातें बोली जो कि मैं यहाँ पर विद प्रूफ लगा भी सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो, लेकिन मैं इनकी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, इनकी तरह मैं बददिमाग नहीं हूँ, ठीक है। मैं जो भी करती हूँ सोच समझ के करती हूँ, सामने वाले की रिस्पेक्ट करती हूँ, रिएक्शन देती हूँ, रिएक्शन के तरीके से देती हूँ, ठीक है। अपनी औरों की तरह अश्लीलता पे नहीं आती हूँ जैसे कि ये मैडम आ गई है। सो कोई बात नहीं, इनका नेचर है, इनका चैनल है, जैसे ही करना चाहती है वैसे कर सकती है। तो मैं आपको ये बोल रही थी कि आई बात पूनम जी पर, तो पूनम जी के खिलाफ भी मुझे बहुत कुछ बोला जा रहा है कि तुम गलत बोल रही हो, तुम पूनम को ये बोल रही हो, तुम वो बोल रही हो। तो उसके पीछे भी सबसे अच्छा रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, उसके पीछे भी रीज़न क्या है। इन मैडम जी ने मुझे पूनम के अगेंस्ट भड़काया, मुझे नहीं बहुत लोगों को भड़काया, पूनम के अगेंस्ट, किरण के अगेंस्ट, क्या कहते हैं, दिव्या मंत्रा जी के अगेंस्ट, तीनों के लिए, मतलब और भी बहुत लोग हैं, तीनों के लिए इतना अगेंस्ट इन्होंने बोला, ग्रुप में आकर बहुत सी बातें बोलती थी, पता नहीं ये है वो है क्या क्या है, मतलब इंसान को इस तरीके से उसका ब्रेन वॉश करती थी ना कि हाँ भाई अलका जी से अच्छा इस दुनिया में शायद ही कोई होगा, और अलका जी से अच्छी बातें और उनके चलाए हुए रास्ते पर शायद ही कोई और लेकर जाए जितना अच्छे रास्ते पर वो चल रही है। इन्होंने इस तरीके से पहले तो ब्रेन वॉश कर दिया ग्रुप में आकर सभी का, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे कि इनकी बातें हमें लग रही थी कि हाँ यार मैडम जी चेंज हो गई है, थोड़ा रूडली बिहेव कर रही है, तो हम भी थोड़ा अलग हो गए। अब इन्होंने क्या करा, जैसे हम इनसे अलग हुए तो इन्होंने जाके पूनम से पैचअप कर लिया, चलो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई इशू नहीं था, आपकी मर्जी, आप कहीं भी जाओ एज योर विश, ठीक है। हमने इनको किसी भी चीज़ में फोर्स नहीं करा गाइस। फिर क्या हुआ कि इन्होंने पूनम से पहले तो उसके अगेंस्ट ही, ठीक है, वो पूनम ने भी इनको बहुत कुछ बोला, उल्का पुल्का पता नहीं क्या क्या बोला, इतनी गाली गलोच, आरवीस ने भी बहुत कुछ बोला। तो इन मैडम को तो आदत है कि इंसल्ट करवाओ, झेल लो और अपना भूल जाओ, फिर थूक कर चाट लो, ठीक है। तो कि वो भी सामने वाला भी थूक कर चाट लेगा, तो हर कोई आपके जैसा नहीं है, हर किसी का नेचर आपके जैसा सॉफ्ट नहीं है मैडम जी, ठीक है। तो पूनम जी के अगेंस्ट भी इन्होंने इतना कुछ बोला कि ऐसी है वैसी है ये है वो, अरे पूनम तो ये डबल फेस है। और ये बात भी अगर आपको लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं यहाँ पर ये मैसेज भी लगा रही हूँ गाइज, आप ये मैसेज देख लेना अच्छे से। इन्होंने बाकायदा लिख कर मुझे भेजा कि पूनम भी डबल फेस है, ठीक है। ये जो आज मुझे डबल फेस बोल रही है, मुझे दोगली बोल रही है, और भी बहुत सी बातें ऐसी है गाइज जो मैं यहाँ पर ऑडियो में विद प्रूफ आप लोगों को दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगी। सिर्फ अगर ये समझदार होगी तो इनको यही मैसेज मेरा बहुत होगा। इस वीडियो के थ्रू मैं इनको जो समझाना चाहती हूँ, अगर समझदार होगी तो समझ जाएंगी। सामने वाला इंसान बेवकूफ़ नहीं है कि वो कुछ भी आके बक रहा है, कुछ भी आके बोल रहा है तो वो बेवकूफ़ है, ठीक है। मैं दोगली नहीं हूँ, दोगली ये मैडम है, मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया। पहले मैसेज देख लो और ये वाला मैसेज भी आप अच्छे से देख लो। इन्होंने ही पूनम को डबल फेस बोला था। जब तुम किसी के अगेंस्ट हो, ठीक है, फिर तुम अपने पार्टनर को भी उसके अगेंस्ट कर रही हो, चलो ठीक है, हम हमारे प्रति पूनम के प्रति हमारे मन में नफरत पैदा हो गई थी, हम इस चीज़ से सेटिस्फाई होकर बैठ गए कि हाँ भाई पूनम बहुत गलत है, ये है वो है। और जब पूनम गलत थी तो ये पूनम की साइड क्यों गई? अब इन्होंने पूनम से पैचअप कर लिया, अब ये चीज़ हमें बर्दाश्त नहीं हुई, तो फिर ये बोलती है मैडम जी कि जाकर पूनम को बोलती है कि वो तो मुझे तुमसे बात करने के लिए मना करती है। मेरे कोई सींग नहीं निकल रहे, ठीक है, मैंने इसलिए आपको बात करने के लिए मना करा था। अगर आप पूनम ने आपके साथ गलत करा है, अगर पूनम इतनी ही गलत है, इतनी ही डबल फेस है, तो आप क्यों जाकर पूनम से बात करती हो? सिर्फ इतनी सी बात थी, मुझे पूनम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, मुझे आज भी पूनम से सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक हम सामने वाले इंसान को नहीं भड़काते तो कोई ऐसे बुरा नहीं बनता। इन मैडम जी ने मुझे औरों के अगेंस्ट भड़काया, तब जाके इमेज डाउन हुई, पूनम की हुई, और भी बहुत लोगों की हुई, ठीक है, तब जाके मैं पूनम से फ्रस्ट्रेट हो गई थी, खिलसने लगी थी। अदरवाइज मुझे पूनम से कोई एलर्जी नहीं थी, ठीक है गाइज। सो ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाना चाहती, इस वीडियो को मैं यही स्टॉप करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो भी आपको प्रूफ के साथ दूंगी अगर ये मैडम नहीं रुकी तो, ठीक है गाइज, बाय।